अब यहाँ पर चीनी की करेंगे। हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी हैं। अतुल जी नमस्कार। और चीनी के भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है। एक महीने में दाम 2% तक चढ़ चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में माना जा रहा है कि प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है, मिल्स यहाँ पर जल्दी बंद हो जाएंगी। आप कहेंगे ये सारी चीजें अब तक प्राइसेस बेक इन या फैक्टर इन कर चुके हैं? नहीं, अभी फैक्टरिंग होना बाकी है। मैं समझता हूँ अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका में वंस द फुल इम्पैक्ट ऑफ मिल्स क्लोजिंग दिखाई देने लगेगा, तब वी विल सी कि द क्रॉप नंबर्स जो हम लोग शुरू में सोच रहे थे उससे शायद कहीं कम होंगे। और ये रिफ्लेक्ट करने लगा है आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, क्योंकि इंडियन क्रॉप को थोड़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी डिस्काउंट कर दिया है कि शायद इंडियन क्रॉप वो नहीं होगी जितनी सोच रहे थे। और दिनों दिन जो सिचुएशन डेवलप होती जा रही है उससे लग रहा है थोड़ी क्रॉप कम तो डेफिनेटली होगी। और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत एग्रेसिवली नहीं हो पा रहा है, जो भी 1 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने कोटा भी दिया है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंटरनेशनल वैल्यूज भी देखी बढ़ती जा रही हैं। आज समझ लीजिए अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होना है तो रफली 45 रुपए किलो के आसपास में FOR पोर्ट पहुंच के बाजार है, रफली इंक्लूसिव ऑफ दी एक्सपोर्ट का जो प्रीमियम है या जो भी वो है। और एट 4700 जो कि मतलब 2000 रुपए तो पोर्ट पे खर्चा लग ही जाता है, तो इट वर्क्स आउट टू मोर और लेस 540 to 545 लेवल्स। तो ये लेवल पे अभी ट्रेड बहुत एग्रेसिवली हो नहीं रहा है, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो भी मिल्स हैं वो थोड़ी रिजर्व सेलर्स हैं, बिकॉज उनको लगता है कि शायद गर्मी का मौसम आने से और थोड़ी डिमांड बढ़ेगी और थोड़ा बाजार और बढ़ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आई नो एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है अतुल जी, लेकिन अगर हम 2% की तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं और आपने कहा सब कुछ फैक्टर इन नहीं हुआ है, समर डिमांड एक एडेड पॉजिटिव है, किस तरह से फिर प्राइसेस मूव करेंगे यहाँ? देखिए, प्राइसेस तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेंगे और इंडियन वैल्यूज तो डेफिनेटली दे शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड स्टिल फर्दर। आज की तारीख में देखिए 38-38.5 की रेंज तो आ गई है अपना महाराष्ट्र कर्नाटक की, और यूपी वगैरह का देखें तो 42-43 की रेंज आई चुकी है ऑलरेडी। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी जो था एक्सपोर्ट खोलने का, वो इफेक्टिवली यही था कि शुगर के प्राइसेस बढ़ें। और वो शुगर के प्राइसेस जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी और चाहती थी कि बढ़ें, जिससे कि किसानों का पेमेंट वगैरह भी सब टाइम पे हो जाए, तो आई थिंक दैट पर्पस इज गेटिंग सॉल्व्ड। और शुगर बहुत ज्यादा सस्ती रखने का कोई खास औचित्य भी नहीं है। अतुल जी, आपको जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर एजेंसीज कंपनीज सबके यहाँ पर क्या क्रॉप प्रोडक्शन है वो नंबर्स आ चुके हैं। शायद हम एक और फाइनल एस्टिमेट भी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। इन सब फिगर्स के बीच में आपकी फिगर क्या है? कहना बड़ा मुश्किल है, पर हम लोगों की जो मतलब जो महाराष्ट्र और कर्नाटका की मिल्स हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चल पाएंगी। और लास्ट ईयर के मुकाबले आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम लोगों की 15 से 18% लोअर क्रशिंग हो। तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक शुगर के, वो थोड़े एलिवेटेड तो रहने चाहिए, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन इस वक्त पर डेफिनेटली कम होने वाला है। अब तो खैर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द क्रशिंग पीरियड तो ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो सारी चीज तो मेरे ख्याल से सबके नजर में आ ही चुकी है। तो डेफिनेटली कम ही होगा, ऑन द लोअर साइड ही होगा। जो एस्टिमेट्स वहां पे चीनी मंडी की कॉन्फ्रेंस में हुए थे, मैं समझता हूँ उसके लोअर साइड ही रहना चाहिए जो एक्चुअल फाइनल नंबर्स हैं। ऑलराइट अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चीनी के भाव ऊपर हैं, आगे भी ऊपर ही रहेंगे। समर डिमांड भी बहुत जल्दी निकल के आ जाएगी और एक तेजी यहाँ पर प्राइसेस में बरकरार रह सकती है। हमारे साथ